चुनाव तक तो सभी, वो आप हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी XYZ कोई भी पार्टी हो, चुनाव जब तक होते हैं, चुनाव के दौरान जनता इसी दौरान तो उनको लगता है कि हाँ नहीं, वो दरअसल सरकार का चयन करते हैं 1 महीने जब तक चुनाव होते हैं, और चुनाव के बाद तो पता ही नहीं चलता कौन किसके सामने सर झुकाए, वो तो आप भी बखूबी जानते होंगे। बहरहाल, लेकिन आप कहां पर फाइट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आपने सरकार को घेरा? जनता तो जो काम कर रही है ठीक है कर रही है, आपको क्या लगता है कि आपने वाराणसी को लेकर के तमाम तरीके के हमले बोले जा रहे हैं आपके नेताओं की तरफ से, या अन्य सीटों को लेकर के हम जिक्र करें? नहीं, एक बड़ी अजीबोगरीब बात की आपने। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान ही वोट मांगे जाएंगे, चुनाव की प्रक्रिया के दौरान ही लोग एक दूसरे को भाषण देते समझाते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मतदान जो उसके, अरे हम वोट मांगने की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद तो नेता दिखते ही नहीं है ना, चुनाव के दौरान ही तो घर घर जाते हैं, उसके बाद बताइए ना कौन नेता, तो नेताओं के घर लोग जाते हैं तो तब नेता नहीं मिलते हैं, आप घर जाने की बात कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये था, अब वोट मांगने के लिए थोड़े नहीं 1 साल भर आप वोट मांगिए, 5 साल वोट मांगिए। वो होंगे जो नहीं मिलते होंगे। आप अमेठी चले जाइए, अभी जाके सुन लीजिए अमेठी और रायबरेली, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री चलिए, आपने बहुत अच्छा नाम ले लिया, अमेठी का आपने नाम लिया, बताइए ना राहुल गांधी ने 5 साल में अमेठी कितने बार गए? 5 साल में अमेठी राहुल गांधी कितनी बार गए? आप अरे अरे करके कैसे बात कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप अरे अरे करके कैसे बात कर रहे हैं। आप चैनल पे बैठे हुए, एक भाषा की मर्यादा रखिए कि हम सब सम्मानित। संदीप जी, मुझे नहीं लगता कि अरे में कोई आपको मैंने आप शब्द का इस्तेमाल कर दिया होगा। अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए मैं अगर आपको बुरा लगा, अगर आपको अरे सुन लीजिए संदीप जी, शालीनता से 1 सेकंड धैर्य रखिए, सुनिए, सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। अगर आपको बुरा लगता है, अरे का कहना मेरा बुरा आपको लगा, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। बहरहाल, आप सवाल पे आइए, राहुल गांधी 5 साल में कितनी बार अमेठी गए? भैया मैं 2 बातें बताऊंगा। मैं भी बहुत समय, ये जो एंकर की कुर्सी होती है इस तरह की भाषा को सूट नहीं करती, ना इस तरह किसी बड़े चैनल को ये सूट करती है कि कोई एंकर इस लहजे में बात कर रहा हो। सारे ही गेस्ट हैं आपके, सारे सम्मानित लोग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे एक मर्यादा में बात करेंगे, हमें दुत्कारेंगे नहीं, हमें फटकारेंगे नहीं, हमें धमकाएंगे नहीं, हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे। ये लहजा किसी भी चैनल के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी चैनल के हित में नहीं। छोटा सा सवाल है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहां बातें कर रहे हैं। मैं तो आपसे मैं आपको धमका कह रहा हूं, मैं आपको ना तो हड़का रहा हूं, मेरा छोटा सा सवाल है। अच्छा, मैं अनुरोध करके पूछ रहा हूं, संदीप जी, मैं आपसे अनुरोध करते हुए एक सवाल पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी पिछले 5 सालों में अमेठी का दौरा कितने बार किए हैं? 5 साल वो अमेठी के सांसद नहीं थे तो कहां जाते? अमेठी के सांसद नहीं थे, वायनाड के सांसद थे। आपको इतना तो पता ही होगा, ये जानकारी नहीं है क्या आपको? ही वाज सांसद फ्रॉम वायनाड। वो अमेठी क्यों जाते? इसलिए जाते, वहां से सांसद नहीं चुने गए। स्मृति ईरानी वहां से सांसद है, उन्हें जानना था, क्यों जाते हैं? अच्छा, सोनिया गांधी कितने दौरे? अच्छा, सोनिया गांधी रायबरेली कितने बार गई थी? इससे क्या फर्क पड़ रहा है? सोनिया गांधी के घर रायबरेली के लोग कितने बार आए? सोनिया गांधी के घर रायबरेली की जनता कितनी बार आई? सोनिया गांधी जी ने रायबरेली को दिया क्या, यह सवाल है। जब बहुत बहुत स्थितियां अलग होती हैं, आप समझते हैं कि कितने दौरे और कितनी व्यस्तताएं होती हैं। ये गिनतियों में मत उलझाइए, बड़े नेताओं के कद को पहचानिए। मुझे लगता है इतनी समझ होगी आपकी पत्रकारिता में। अब संदीप जी सुनिए, बहुत सुन लिया आपकी। पत्रकारिता करना मुझे मत सिखाइए, मुझे मेरा धर्म पता है। मैं जिस कुर्सी पर बैठता हूं उस पर सवाल पूछना मेरा काम होता है, ठीक है? आराम और से मेरा, अब सुनिए, आराम से, अब सुनिए संदीप जी, आराम से सुनिए, बहुत देर से मैंने सुन लिया, बहुत देर से सुन लिया। आप मुझे पत्रकारिता का धर्म नहीं सिखाएंगे संदीप जी, पत्रकारिता का धर्म नहीं सिखाएंगे संदीप जी, पत्रकारिता का धर्म नहीं सिखाएंगे। मैंने आपको बुलाया है अपने सवालों के जवाब देने के लिए, और मैं सवाल